अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन कि इंटीग्रेशन जो है एक्चुअली किसी फंक्शन के इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और उसका आप प्लॉट बनाते हैं, उसको आप स्केच करते हैं और लेट्स सपोज उसका ग्राफ जो है ये बनता है जो येलो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो the area under this curve between x axis and this function f of x, यानी ये जो ब्लू में हमें नजर आ रहा है, इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम इंटीग्रेशन को यूज करते हैं। सो बेसिकली इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर द कर्व। Integration can be used to find areas, volumes, central points and many useful things. Integration से आप एरिया को फाइंड कर सकते हैं, आप वॉल्यूम्स को फाइंड कर सकते हैं। आगे जाके फिर हम डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम जो है वो इंटीग्रेशन से हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। But it is easy to start with finding the area between a function and the x-axis like this. पहले हम डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है, उसका जब आप प्लॉट करते हैं तो एक्स एक्सिस और इस फंक्शन के दरमियान जो इनक्लोज रीजन है या एरिया है, इसको हम किस तरह इंटीग्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम इसको इंटीग्रेशन को डिस्कस करें ज्योमेट्रिकली, लेट सपोज ये फंक्शन है जो अभी हम पिछले स्लाइड पे हम देख रहे थे एफ ऑफ एक्स। अगर आप इस एक्स एक्सिस को स्लाइसिस में डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल 0 से लेकर लेट सपोज ये 10 तक अगर डोमेन है, तो आप 0 से 1 तक, 1 से 2 तक, 2 से 3 तक एंड अप टू सो ऑन 9 तक, 9 से 10 तक, और आप हर एक पीस को यानी स्लाइसिस में जो है इसको डिवाइड कर, जिस तरह इस फिगर में नजर आ रहा है। लेट सपोज ये स्लाइस बन गया, फिर ये स्लाइस बन गया, फिर ये स्लाइस बन गया एंड अप टू सो ऑन, यानी डिफरेंट रेक्टेंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं। और फिर आप इन रेक्टेंगल्स को जो है सम अप कर लेते हैं। तो इससे जो है आप इस एरिया अंडर दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये जो मिसिंग एरिया है, ये मिसिंग एरिया है, ये तो कैलकुलेट नहीं हुआ। तो इसको टैकल करने के लिए अगर हम ये जो डेल्टा एक्स है, जो डोमेन को आप डिस्क्रिटाइज करते हैं, इसको अगर आप स्मॉल बनाते हैं तो रिजल्ट जो है उसी तरह प्योरीफाई होता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 0 से 10 डोमेन है और आप 1 यूनिट के हिसाब से इसको स्लाइसेस में करते हैं, यानी 0 से 1, 1 से 2, तो एक का जो है आपके पास इस तरह के डिफरेंट रेक्टेंगल्स बनेंगे और उसको जब आप सम अप करेंगे तो ये एरिया तो आ जाएगा, लेकिन ये 100% एक्यूरेट नहीं होगा। ये मिसिंग एरिया जो है यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। फिर जब आप इसको थोड़ा सा जो सेकंड फिगर है, इसको अगर आप जरा देखें, यहाँ पे उसने लिखा है कि वी कुड कैलकुलेट द फंक्शन एट अ फ्यू पॉइंट्स एंड एड अप स्लाइसेस ऑफ विद डेल्टा एक्स लाइक दिस। फॉर एग्जांपल आपने इसको डेल्टा एक्स, फिर डेल्टा एक्स, और ये जो है एक स्लाइस बना, फिर ये एक स्लाइस बना, फिर ये एक स्लाइस बना, और आखिर में आप इसको सम अप कर लेते हैं। बट द आंसर वोंट बी वेरी एक्यूरेट, लेकिन आंसर जिस तरह मैंने कहा कि एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये मिसिंग जो है एरिया नजर आ रहा है आपको व्हाइट में। तो इसको जो है प्योरीफाई बनाने के लिए वी कैन मेक डेल्टा एक्स अ लॉट स्मॉलर एंड एड अप मैनी स्मॉल स्लाइसेस, आंसर इज गेटिंग बेटर। वो कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है इसको स्मॉलर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पे 0 से 1, 1 से 2 हमने लिया, आप इस तरह करें कि 0 से 0.5, 0.5 से 1, 1 से 1.5, यानी डेल्टा एक्स को आप छोटा बनाएं। जब आप इसको छोटा बनाएंगे और फिर स्लाइसेस जो है आप बनाएंगे, तो आपको ये नजर आ रहा है कि ये जो है इस तरह के स्लाइसेस नजर आएंगे। और अगर आप ये करो कि बिल्कुल साथ देखें, तो ये यहाँ पे जो व्हाइट रीजन आपको नजर आ रहा था, जो मिस हो रहा था, ये अब कुछ हद तक जो है टैकल हो गया। तो ये जो रिजल्ट होगा ये इससे कदर बेहतर होगा। सो जब ये डेल्टा एक्स जो है इसको आप वेरी वेरी स्मॉल बनाते हैं, यानी एंड एज द स्लाइसेस अप्रोचेस 0 इन विड्थ, यानी अगर आप इस डेल्टा एक्स को एज शॉर्ट एज बनाते हैं, द आंसर अप्रोचेस द ट्रू आंसर, यानी जितने ज्यादा आप यहाँ पे स्लाइसेस बनाएंगे, और हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं, लिमिटिंग केस डिस्कस कर रहे हैं कि व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, तो आपको जो है ये एरिया 100% एक्यूरेट मिल जाएगा।
We now write dx to mean the delta x slices are approaching zero in width. यानी उसका मतलब है कि यहाँ पे जो dx हम del x की जगह हम dx लिख रहे हैं, तो ये हम एक्चुअली लिमिटिंग केस ले रहे हैं कि यहाँ पे डेल्टा x को हम वेरी 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 स्मॉल बना रहे हैं, और जब आप इसको यानी व्हेन डेल्टा x अप्रोचेस जीरो तो इसको हम dx से डिनोट कर रहे हैं, तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे अब आप इस फंक्शन ये जो करो है इसके साथ देख सकते हैं कि कोई जो है आपको वाइट रीजन यानी मिसिंग रीजन नजर नहीं आ रहा। सो बेसिकली कंसेप्ट यहाँ पे ये है। इसके बाद आता है बट वी डोंट हैव टू एड देम अप। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आप ये तो बना लेंगे आप डेल्टा एक्स अप्रोच जीरो, लेकिन अगर आप इतने ज्यादा डेल्टा एक्स या इतने ज्यादा स्लाइसेस बनाएंगे तो वो तो इनफाइनाइट हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा, उसका सम अप जो है उसको सम करना मुश्किल हो जाएगा। इज देयर इज अ शॉर्टकट बिकॉज फाइंडिंग एन इंटीग्रल इज द रिवर्स ऑफ फाइंडिंग अ डेरिवेटिव। हमें ये एटलीस्ट पता है कि जो इंटीग्रल होता है दिस इज एक्चुअली द रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव। So you should really know about derivatives. Derivative के बारे में हमें पता है before reading more. Like here example 2x, एक फंक्शन है 2x, 2x का जो इंटीग्रल है वो x स्क्वायर बनता है, ठीक है, यानी 2 और x का इंटीग्रल x to the power 1 plus 1 divided by 1 plus 1, ऊपर 2 और नीचे 2 cancel, we will left with only with x square. So the derivative the integration of 2x is x square, राइट। सो 2x का इंटीग्रेशन जो है वो x स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो 2x होगा। यानी अगर 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो 2x होगा, बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x। अब यहाँ पे ये जो c है, व्हाट इज दिस c? जब आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन के साथ प्लस सम कांस्टेंट भी आप ऐड करते हैं। ये इस वजह से कि हो सकता है कि कोई फंक्शन जो है फंक्शन ऑफ अदर वेरिएबल या कोई कांस्टेंट जो है यहाँ पे मिस हो रहा हो, तो इस वजह से यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हम लगाते हैं। सिंपल इज दैट अगर आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x, राइट, दिस y इज इक्वल टू 2x को जब आप स्केच करते हैं, जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में y इज इक्वल टू 2x हमने कहा कि 2x का इंटीग्रेशन जो है x स्क्वायर है, तो ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x, इसको जब आप प्लॉट करते हैं तो ये लाइन बनता है। अब इस लाइन और x एक्सिस के दरमियान ये जो शेडेड रीजन है, दिस शेडेड रीजन, ये एक्चुअली इंटीग्रेशन है, तो ये x स्क्वायर आना चाहिए, ये जो एरिया है इसकी वैल्यू x स्क्वायर आनी चाहिए। अब यहाँ पे जो फिगर बन रहा है ये एक्चुअली एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस क्रॉस हाइट होता है। सो 1/2 इसका जो बेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x है, और इसका जो हाइट है, हाइट जो है यहाँ पे एक्चुअली ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस 2x, तो 1/2 x इंटू 2x, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी इक्वल टू x स्क्वायर, राइट। सो y इज इक्वल टू 2x एक फंक्शन था, उसका आपने इंटीग्रेशन फाइंड किया, और इंटीग्रेशन जब आपने फाइंड किया तो वो x स्क्वायर आ रहा है, और 2x का इंटीग्रेशन वैसे भी x स्क्वायर ही होता है। नोटेशन क्या होता है, कुछ थोड़ा सा अगर हम नोटेशन पे जाएं, एक्चुअली इंटीग्रेशन किसी 2x का जो इंटीग्रेशन जब आप लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये एक्चुअली इंटीग्रेशन सिंबल है। जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन लेते हैं वो यहाँ पे, जिसको हम इंटीग्रेंड भी कहते हैं, एंड dx एक्चुअली स्लाइसेस अलोंग x, ये dx जो है ये स्लाइस। सो किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन जब आप लेते हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन इनटू dx। The symbol for integral is a stylish S. Actually, this is a stylish S. For sum, the idea of summing slices. So this is actually the notation of integration. After the integral symbol, we put the function we want to find the integral of called the integrand. यानी जिस function का आप integration find करते हैं
वो यहाँ पे पुट कर, जिसको आप इंटीग्रेंड भी कहते हैं। एंड देन फिनिश विद dx टू मीन द स्लाइसेस गो इन द x direction and approaches 0 in width, and here is how we write the answer. So integration of 2x is actually x square plus some constant of integration. So this is all about, बाकी इंटीग्रेशन के जो फार्मूलाज एटसेट्रा है वो आपको पता होनी चाहिए। उसमें कोई भी बुक आप उठा के देखेंगे तो उसमें आपको इंटीग्रेशन के जो रूल्स हैं वो आपको नजर आएंगे। सो ये थोड़ा सा जो है ज्योमेट्रिकली और फिजिकली इंटीग्रेशन का क्या मतलब है इसको हमने डिस्कस किया। यहाँ पे कुछ और फंक्शन जो है cos x का इंटीग्रेशन जो है sin x का डेरिवेटिव जो है वो cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन जो है वो sin x होगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह x क्यूब का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x जो है ये x टू द पावर n एक फार्मूला है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये एक्चुअली फार्मूला है। यहाँ पे n3 है तो x क्यूब का इंटीग्रेशन x4 प्लस डिवाइडेड बाई 4 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। और फाइनली जो है लास्ट स्लाइड में यहाँ पे दो इंटीग्रेशन गिवन है। अगर आपके पास कोई डोमेन गिवन है कि a से लेकर b तक जो है आप एरिया अंडर द कर्व फाइंड करें, तो इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। और यहाँ पे a जो है लोअर बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है और b जो है वो अपर बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है। और अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो यहाँ पे जो है जस्ट इंटीग्रेशन साइन होता है, कोई अपर और लोअर लिमिट जो है यहाँ पे हम नहीं लिखते। एक और चीज याद रखें कि जब आप इनडेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड होगा आंसर के साथ, लेकिन जब आप डेफिनेट इंटीग्रल यूज करते हैं तो अपर लिमिट जो इंटीग्रेशन आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है उस केस में अराइज नहीं होता। दैट्स ऑल अबाउट व्हाट इज इंटीग्रेशन ज्योमेट्रिकली। थैंक यू।